जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के कुछ टॉपिक्स बचते हैं ना, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ना फ्रेंड्स। बार बार की तरह मैं इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, अपने पास हार्ड कॉपी रखिए। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, वहाँ जाके आप हाईलाइट कीजिए ना। नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अगर इस किताब के अगर नोट्स बनाने बैठेंगे ना फ्रेंड्स, फिर ये किताब बहुत ही ज़्यादा बल्कि है ना। फिर उसको अगर फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर आपको बहुत सारे टाइम इसी में जाएंगे। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ ना, आपको बार बार की वीडियो में अपने पास आगे हार्ड कॉपी खोल के रखिए। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, हाईलाइटर अपने साथ रखिए। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर वहाँ जाके आप हाईलाइट कीजिए। बाद में फिर इस किताब को एक बार पढ़ने के बाद कई बार आपको रिवीजन करना होगा, फिर आपको बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा ना फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये वाली बुक है ना, लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज एडिशन, अच्छी बात है। अगर नहीं है ना 6th एडिशन में, वो भी चल जाएंगे, बट रिवाइज लेटेस्ट एडिशन है तो कुछ ऊपर नीचे तो ज़रूर होंगे ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है ना फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और जीएस पढ़ना चाहते हो, मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। देखिए, आज का जो टॉपिक, पहला टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ ना। देखिए, आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था ना फ्रेंड्स, 1947 का टाइम या उससे पहले, हमारा जो पॉलिटिकल यूनिट्स है ना, कंट्री दो भागों में डिवाइड था। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस जो डायरेक्ट रूल करते थे, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा वो वाले स्टेट जो प्रिंसली स्टेट जिसको हम बोलते थे, है ना, बोलते हैं। अब ये प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जो छोटे मोटे राज्य रजवाड़ों के अंदर थे, बट सब्जेक्ट टू द पैरामेंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, है ना। बट ये नहीं कि राजे रजवाड़े अपने मन मर्जी से करते थे, ब्रिटिश क्राउन अपना चलाते थे शासन। बट वहाँ पे जो अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो किसके अंदर थे? छोटे मोटे राजे रजवाड़ों यानी नेटिव प्रिंसेस के अंदर, है ना। इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ 1947 में। इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या बना दिया? टू डोमिनियन इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया, दैट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को बोला या आप इंडिया के साथ ज्वाइन करो या पाकिस्तान के साथ या रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स प्लेबिसाइड किया, है ना, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 552, यानी 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री। अब इस 552 में से 549 यानी 549 ने एक्सेप्ट किया हम किसके साथ रहेंगे? इंडिया के साथ। एंड रिमेनिंग 3 दैट मीन्स हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर ने रिफ्यूज़ किया इंडिया के साथ ज्वाइन करने को। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ ना फ्रेंड्स, इंटीग्रेट हुआ इंडिया के साथ। हैदराबाद किसके थ्रू हमने लिया? पुलिस एक्शन के थ्रू। जूनागढ़ को लिया रेफरेंडम के थ्रू, है ना, वहाँ पे वोटिंग किया। रेफरेंडम जो हमने पिछले बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बोला था ना, 4 डिवाइसेस, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल एंड इनिशिएटिव, आपको याद होगा ना। एंड कश्मीर बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें क्या क्या होता है हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महाराजा ऑफ कश्मीर, वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। 1950 में जब हमारा संविधान तैयार हो ना फ्रेंड्स, इसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट थे। पहला क्या था? ग्रुप ए, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट्स एंड पार्ट डी यूनियन टेरिटरीज, है ना। अब इन ऑल दे नंबर 29 कितने थे? 29, है ना। अगर आप नीचे किताब खोल के रखा हुआ, नीचे टेबल में है ना, देखिए आसाम, बिहार ग्रुप ए। ग्रुप बी में आते हैं हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। ग्रुप सी में था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर। आई होप आपने किताब आगे रखा होगा। अब ग्रुप डी में जो आते हैं ना, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। अब पार्ट ए वाले स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो एस्टवाइल गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नर प्रोविंसेस हमने पिछले बार पढ़ा था ना फ्रेंड्स, वो वाले स्टेट्स थे। पार्ट बी स्टेट में क्या आते थे? कंसिस्ट ऑफ एस्टवाइल प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर। अब जो ये पार्ट बी है ना, अब ये कौन सा स्टेट थे? प्रिंसली स्टेट, जिसके अंदर क्या था? लेजिस्लेचर थे ना, लॉ मेकिंग प्रोसेस वाला। अब पार्ट सी स्टेट्स वो वाले स्टेट जो एस्टवाइल चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया
चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दैट मीन्स अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच, बिहार, कोक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये सारे क्या थे, ग्रुप सी स्टेट्स, जो किसके अंडर थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड सम ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स, बस इसके अंदर कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, है ना, ये आप याद रखिए। एंड पार्ट सी स्टेट इन ऑल कितने नंबर थे इनमें, 10, है ना, 10 नंबर्स। एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट, जो किसके अंदर थे, सेंट्रल यानी यूनियन टेरिटरीज। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर केप्ट इन द सॉलिटरी पार्ट डी टेरिटरीज। अब जो पार्ट डी टेरिटरीज ना, इसमें आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना, ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अपने हिसाब से, है ना, ज़्यादा वो नहीं है, बस क्या करना है आपको, ये टेबल थोड़ा देखिए जो नीचे दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, इसमें क्या होता है देखिए आप, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्योरली एन एड हॉक अरेंजमेंट, है ना। अब जब देश नया नया आज़ाद हो चुका था ना, हमें अब अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को पूरा सजाना था कंट्री को ना, इसके लिए क्या हुआ, खासकर जो साउथ इंडिया के है ना, पर्टिकुलरली द साउदर्न इंडिया, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेके डिबेट होने लगा, है ना। अब जो साउथ इंडिया के जो लोग थे ना, उन्होंने बोला कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी जिस ज़बान को जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है उस हिसाब से स्टेट्स बनाए जाए। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन की बैठक की, है ना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। अब इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एस.के. दार। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं दार कमीशन, है ना। एस.के. दार जी इस कमीशन के चेयरमैन थे। किस लिए, इस लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक के हिसाब से स्टेट्स बनाने में के लिए एक कमीशन बैठा दी, एस.के. दार कमीशन, है ना। अब क्या हुआ ना फ्रेंड्स, दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर। अब इस कमीशन का रिपोर्ट में क्या लिखा था, रिपोर्ट के अंदर लिखा था भाई कि स्टेट्स जो बनाने जाएंगे ना, हम वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाएंगे रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। लैंग्वेज को इस कमीशन ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। आगे चलते चलते क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, है ना। इसको चलते चलते एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई कांग्रेस के, विद इन द कांग्रेस कमेटी, है ना, खुद जाके एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाई 1948 में, टू एग्जामिन द होल क्वेश्चन एफ्रेश, है ना, इन सारे क्वेश्चंस को एफ्रेश करने के लिए। अब इसमें कौन कौन थे, जेवीपी कमेटी, है ना, दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वल्लभ भाई पटेल जी एंड पृथ्वी सीतारामैया जी, है ना, इसीलिए इसको कहते हैं जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी एंड पृथ्वी सीतारामैया, दैट मीन्स जेवीपी कमेटी, एंड हैंस ऑल्सो नोन एज जेवीपी कमेटी, है ना। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट की 1949 में, एंड जो लैंग्वेज जो है ना फ्रेंड्स, इसको रिजेक्ट कर दिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब धार कमीशन ने भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दी, और जेवीपी कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दी। बट इसके चलते क्या हुआ ना फ्रेंड्स, पोटी सीरारामुलू कांग्रेस के एक पसंद है बहुत, है ना, फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, वो हम देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। इनकी, है ना, अचानक से डेथ हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ। तो क्या हुआ ना फ्रेंड्स, इसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स में आके फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को लेके अपना स्टेट बनाया, नाउन एज आंध्रा स्टेट। किसके साथ, ये अलग तेलुगु, जो आंध्रा में आज जो ज़्यादातर बोले जाते हैं ना वो तेलुगु स्पीकिंग है, किसके साथ अलग किया, जो मद्रास स्टेट के बाद, मद्रास स्टेट से ना। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मद्रास स्टेट आज का कौन सा स्टेट है ना। बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ था कि किन की डेथ को लेके, पोटी सीरारामुलू जो कांग्रेस के एक पर्सन थे, स्टैंडिंग कमेटी ऑन 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज, है ना, इनकी वजह से 56 डे हंगर स्ट्राइक किया इन्होंने, तब जाके आंध्रा स्टेट को बनाया, किससे अलग करके, मद्रास स्टेट से ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना, ये आप याद रखिए। दैट मीन्स धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, है ना फ्रेंड्स, ये दोनों कमीशन ने अपना बैठक तो ज़रूर की, बट जो लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के हिसाब से हम स्टेट बनाने जाएंगे, पहले तो ये साउदर्न इंडिया वालों ने यही चाहता था ना कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट बनाएंगे, बट जो ये धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी आए ना फ्रेंड्स, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। बट आगे चलते चलते
पोटी श्रीरामुलु जी का जब डेथ होता है ना, तब जाके वाइडली प्रोटेस्ट होता है। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में पहला स्टेट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, दैट मीन्स आंध्र स्टेट। अब याद रखिए द फर्स्ट स्टेट वाज द आंध्र स्टेट। ये हुआ दार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। इसके बाद और एक कमीशन की बैठक होता है ना फ्रेंड्स, उसको कहते हैं फाजिल अली कमीशन, है ना। क्यों? द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसिफाइड। अब जब आंध्र स्टेट बनेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपना डिमांड किया कि भाई जिस स्टेट को आप आंध्र स्टेट बनाने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे, तो हमें भी अपने लैंग्वेज पे स्टेट बना दो। द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड अदर रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कि भाई हमें भी अपने लैंग्वेज के हिसाब से हमारा स्टेट दे दो। इसको चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बैठक बुलाई। अब इसका चेयरमैन कौन था? अंडर द चेयरमैन ऑफ फाजिल अली। दैट्स वाई इस कमीशन को बोलते हैं फाजिल अली कमीशन, है ना। फाजिल अली के साथ टू री एग्जामाइन द होल क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को री एग्जामाइन के लिए। जो 2 मेंबर्स, इनमें मैंने बोला था ना 3 मेंबर्स है, ऊपर लिखा भी है 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और 2 मेंबर कौन थे? KM पनिकर एंड HN कुंजरू साहब, है ना। KM पनिकर एंड HN कुंजरू। अब ये जो रिपोर्ट है ना फ्रेंड्स, ये कमीशन अपना रिपोर्ट फाइनली सबमिट करते हैं 1955 में। एंड ब्रॉडली, अब ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ अपने एग्जाम में कहीं भी आप कोड कर सकते हैं ना। एंड ब्रॉडली एक्सेप्ट लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ब्रॉडली एक्सेप्ट, ज़्यादातर इन्होंने किस पे फोकस किया? लैंग्वेज को लेके ना। बट इन्होंने अपना जो है ना, बट इट रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये नहीं बोला कि जहाँ पे एक लैंग्वेज बोले जाएंगे वहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे, ऐसा नहीं। बट ब्रॉडली जहाँ पे ज़्यादा बोलता होगा उस हिसाब से हम बनाएंगे, बट ये नहीं कि जहाँ पे एक लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे। ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को लेके। इन्होंने अपना व्यूज़ में क्या रखा था? यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी द रिगार्ड एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन इन रिड्रॉइंग ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट, है ना। अब हमारे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो ज़रूरी है भाई। इसको चलते हुए इन्होंने क्या बोला? जो हमारा यूनिटी जो है ना वो प्राइमरी ये फोकस रहेंगे ना। दैट मीन्स इन्होंने कुछ 4 फैक्टर्स रखा जिसके समय चलते चलते बहुत सारे स्टेट्स का बनना था, है ना। पहला क्या रखा भाई? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। है तो बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है ना। यूनिटी नहीं रहेंगे देश के अंदर, फिर इंटीग्रेट कहाँ से आएंगे ना। इसको पहला रखा। सेकंड रखा भाई लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी तो होना चाहिए, क्योंकि ये इनका ऊपर आपने पढ़ा भी है ना कि लैंग्वेज एक ब्रॉडली एक्सेप्ट किया। थर्ड बोला कि भाई फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। ये हुआ आपके 4th पॉइंट। तो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे ना फ्रेंड्स, जो फाजिल अली कमीशन है ना, इसने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, है ना। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट जो कुछ फैक्टर्स जो है ना ज़रूर बोला इस रिपोर्ट में। प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी बोला। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल, क्योंकि प्लानिंग भी करना है ना, या वेलफेयर करना है लोगों के। इस बात को लेके फाजिल अली कमीशन ने 1955 में अपना क्या किया रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया ना। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कमीशन क्या सजेस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? जो 4 फोल्ड स्टेट जो हमने पहले पढ़ा था ना, जब इंटीग्रेट करने के लिए टाइम आया था, उसमें 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन था ना, उसको किया पहले फर्स्ट टाइम, उसको इस रिपोर्ट के हिसाब से ख़त्म किया ना, जो पहले हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के था। इसमें क्या हुआ? 16 स्टेट्स बनाए एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, दैट मीन्स 3 यूनियन टेरिटरीज को बनाए पहले इस रिपोर्ट में ना। 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, दैट मीन्स यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी वो वाली टेरिटरी जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है ना, जो आज के यूनियन टेरिटरीज है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को ले एक्सेप्ट होता है, इस रिकमेंडेशन को लेके विथ सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन, बट थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई ज़रूर करते हैं ना। जैसे क्या हुआ? बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए एंड बी स्टेट्स और डन अवे। इन दोनों को थोड़ा ऊपर नीचे किया। बट जो पार्ट सी जो है ना स्टेट्स, पार्ट सी में कौन कौन आते हैं? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार, कोक, दिल्ली, हिमाचल,
कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, इसको कर दिया ख़त्म। अब ये याद रखिए, जो सम ऑफ द एडजेसेंट एरियाज स्टेट्स है उसको क्या किया, मर्ज किया एक दूसरे के साथ, एंड डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरीज, और क्या किया, इसको यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया, है ना फ्रेंड्स। एज रिजल्ट इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 14 स्टेट्स के साथ 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाते हैं, क्रिएटेड ऑन, कब बनाते हैं, November 1 of 1956। पहले कितने थे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। आज के टाइम कितना है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना। इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का इवॉल्व हुआ, है ना। अब ये जो नीचे लिखा है ना फ्रेंड्स, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट ऑफ केरला बाय मर्जिंग विद त्रावणकोर, है ना। न्यू स्टेट्स बनाए केरला, आज के टाइम पे जो केरला है वो मर्ज किया किसके साथ, त्रावणकोर के साथ। कोचिन स्टेट विद द मलबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड कसरगोड ऑफ साउथ कनाडा, दक्षिणा कनाडा। इट मर्ज विद तेलुगु स्पीक एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट विद आंध्र प्रदेश के साथ, इसको मर्ज किया टू क्रिएट आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया। फर्दर इट मर्ज विद मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट इनटू द मध्य प्रदेश के अंदर ये मिला दिया इन तीनों को। सिमिलरली मर्ज विद सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू दैट ऑफ बॉम्बे स्टेट। अभी आज के बॉम्बे स्टेट, जब बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन नीचे हम पढ़ेंगे ना, गुजरात बनते हैं ना, इनको मिला दिया बॉम्बे स्टेट के साथ। द कॉक स्टेट्स इनटू द मैसूर स्टेट के साथ मिला दिया। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, है ना, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू जिसको हम बोलते हैं, मिला दिया पंजाब स्टेट के साथ। अजमेर स्टेट को मिला दिया राजस्थान के साथ। मोरओवर इट क्रिएटेड न्यू यूनियन टेरिटरीज बनाए, क्या क्या, लक्काद्वीप, मिनिकॉय या अमीन द्वीप। आज के टाइम पे कौन सा है, लक्षद्वीप, फ्रॉम टेरिटरी डिटेच फ्रॉम द मद्रास स्टेट, जिसको हम किसके साथ डिटेच कर दिया, अलग कर दिया, मद्रास स्टेट्स के बाद। इस तरह हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, फैक्चुअल है ना, कुछ चीज़ें जो खुद को भी हमें पढ़ना है ना। अब कैसे बनता है, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएट आफ्टर 1956। 1956 के बाद जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो कैसे आते हैं आप देखिए। 1956 के बाद है ना फ्रेंड्स, हमारा जो पॉलिटिकल मैप ऑफ कंट्री है ना, वो अंडरवेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, एजिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से। प्रोटेस्ट हो रहा है हर जगह, ये वो है ना। इसके चलते चलते क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कल्चरल होमोजेनिटी रिजल्ट इन द बाइफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, है ना। जो ऊपर नीचे तो करते रहता है गवर्नमेंट, है ना। पिछले बार हुआ था, जैसे ये आता है ना, सेंट्रल पार्लियामेंट के पास जो पावर है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे फर्स्ट है महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 में क्या हुआ ना फ्रेंड्स, जो बाईलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड। बॉम्बे को जो है ना, अब मराठी वालों को नीचे रखा, ऊपर जो गुजरात है ना उसको बना दिया अलग। यहाँ लिखा भी है देखिए, महाराष्ट्र एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। जो महाराष्ट्र है जो ना, बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिल के पहले क्या था, बॉम्बे स्टेट बोलते थे ना। अब इस बॉम्बे स्टेट में ज़्यादातर जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग कर दिया ना। अब क्या किया, महाराष्ट्र जो है ना वो दे दिया मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए, गुजरात दिया गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए ना। गुजरात बनाया हमारा 15 स्टेट, है ना, ऑफ इंडियन यूनियन। अब ये जो है ना, नीचे जो पीछे आप देख सकते हो एक टेबल है, यहाँ पे टेबल के 9 पॉइंट में लिखा है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। अब इस बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960 में क्या होता है ना फ्रेंड्स, 15 स्टेट बनता है हमारा, कौन सा, गुजरात। ये याद रखिए, क्यों, क्योंकि बाईलिंगुअल स्टेट थे ये। ऊपर वाला गुजरात गुजराती स्पीकिंग के लिए, नीचे वाला महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग के लिए। ये हमारा 15 स्टेट। उसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, दादरा एंड नगर हवेली। अब पोर्चुगीज़ इस दादरा एंड नगर हवेली पे रूल करते थे टिल लिबरेशन इन 1954 में लिबरेट हो जाते हैं दादरा एंड नगर हवेली। टिल क्या करते हैं ना, 1961 तक क्या होता था ना फ्रेंड्स, यहाँ के लोग ही क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चूजन बाय द पीपल देमसेल्फ। यहाँ के लोग ही अपना शासन चलाते थे ना, बट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। इट वॉज कन्वर्टेड यूनियन टेरिटरीज बनाया कब, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप हाईलाइट कीजिए। क्यों, क्योंकि कल आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 किस से रिलेटेड है। ये किस से रिलेटेड है, दादरा एंड नगर हवेली को, जो आज के टाइम दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव दोनों मिलके एक यूनियन टेरिटरी है ना। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस से रिलेट है, दादरा एंड नगर हवेली को बनाया था यूनियन टेरिटरी। ये आप याद रखिए।
इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ क्या टाइम क्या होता है ना फ्रेंड्स, गोवा दामन एंड दीव। गोवा दामन एंड दीव पहले एक था है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, इंडिया एक्वायर्ड दिस टेरिटरीज फ्रॉम द पोर्चुगीज़। किससे एक्वायर्ड किया था? पोर्चुगीज़ से। किसके थ्रू? पुलिस एक्शंस के थ्रू 1961 में। They were constituted as Union Territory by the 12th Constitutional Amendment Act of 1962। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, गोवा दामन एंड दीव, ये दोनों पहले क्या थे 1962 तक। 1962 में इन दोनों को क्या बनाया? यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज है। दैट मीन्स 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 में गोवा दामन एंड दीव को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरीज। ये आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बाद में क्या हुआ? 1987 में 1987 में गोवा को दे दिया स्टेटहुड एंड कंसिक्वेंटली दामन एंड दीव को बना दिया अलग यूनियन टेरिटरीज। आज के टाइम क्या है? दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली दोनों मिला के एक यूनियन टेरिटरी है ना। इस तरह ओवर पीरियड अपना 1987 में बन गया गोवा हमारा और एक नया स्टेट है ना। इसके बाद है फ्रेंड्स पुडुचेरी। पुडुचेरी है ना फ्रेंड्स, ये फ्रेंच के कॉलोनी थे है ना पुडुचेरी। इसके अंदर क्या क्या था ना फ्रेंड्स, फ्रेंच एक्सटेब्लिशमेंट इन इंडिया नाउन एज पुडुचेरी, करियाकल, माहे एंड यनम। ये अगर मैप में आप अगर जाके देखेंगे ना फ्रेंड्स, वो आपको अच्छे से देखेंगे। ये जो है ना हम हिस्ट्री में फिर से पढ़ना है, इसलिए मैं चाहता था आपको पहले मैप भी दिखाऊं, बट मैं हिस्ट्री में फिर से रिपीट करना है, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये जो एरियाज है ना पुडुचेरी, करियाकल, माहे एंड यनम, ये किसके अंदर थे? फ्रेंच कॉलोनी के अंदर है ना। द फ्रेंच, अब फ्रेंच ने है ना इसको इंडिया को हैंड ओवर किया कब? 1954 में। सब्सिक्वेंटली इसके बाद क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटेड एक्वायर्ड टेरिटरी, क्योंकि हमने कहाँ से लिया था? फ्रेंच वालों से, एक्वायर्ड टेरिटरी है ना। टिल 1962 व्हेन इट वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 है ना। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? पुडुचेरी से। आप याद रखिए, बना दिया पुडुचेरी को एस और एक यूनियन टेरिटरीज। ये हुआ पुडुचेरी। उसके बाद है नागालैंड है ना। 1963 में यानी 1963 में है ना फ्रेंड्स, नागा को दे दिया स्टेटहुड, पूरा फुल फ्लेज स्टेट। अब ये जो नागा हिल्स है ना, इसको अलग, नागा हिल्स एंड त्युनसांग एरिया, अगर आप मैप खोल के देखेंगे ना, नागा हिल्स एंड त्युनसांग एरिया, इसको कर दिया आसाम से अलग और दे दिया 1963 में अलग स्टेट। क्यों इसलिए दे दिया? क्योंकि ये हॉस्टाइल एरिया था ना नागास। अगर आप देखेंगे ना हिस्ट्री में फिर से हम पढ़ना है, कहीं टॉपिक होगा इसका अलग है ना, वहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। इस हॉस्टाइल एरिया को कर दिया स्टेटहुड, दे दिया किस स्टेट से? अलग करके आसाम से। बिफोर गिविंग नागालैंड द स्टेट ऑफ 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, इट इज़ प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम इन 1961। 1961 तक ये किसके अंडर थे? गवर्नर ऑफ आसाम। ये आप याद रखिए ना। 1963 में बना दिया इसको स्टेट। 2 साल के लिए किसके अंडर थे? गवर्नर ऑफ आसाम, और ये बन गई 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन नागालैंड। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। 1966 में जो है ना फ्रेंड्स, पंजाब को कर दिया 2 भागों में डिवाइड। अब ये बन गया 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ को बना दिया अलग यूनियन टेरिटरी। अब इसमें क्या हुआ ना फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ? डिमांड किया सिख होमलैंड को, पंजाबी सूबा है ना, ये डिमांड हुआ। किसके इसमें लीडर में? अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह के लीडर में ना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिख कमीशन 1966 द पंजाबी स्पीकिंग एरियाज वेर कंसिडर्ड इनटू ए यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब है ना। जो 1966 में जो सिख का जो स्लोगन हुआ था ना फ्रेंड्स, इसको चलते पंजाबी जो स्पीकिंग है ना, आप अगर पंजाब में जाएंगे ना, पंजाबी स्पीकिंग को बना दिया एक यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। यूनिलिंगुअल मीन्स जहाँ पे एक ही ज़ुबान बोले जाएंगे, पंजाबी है ना, इसको बना दिया पंजाब। एंड हिंदी स्पीकिंग, जो इन हिंदी स्पीकिंग एरिया है ना, उसको बना दिया हरियाणा। और जो हिल एरियाज़ के जो ऊपर के थोड़ा बचते थे ना, उसको बना दिया यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश इससे पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी है ना। अब 1971 का टाइम आते क्या होता है ना फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश को बना देते हैं 18 स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट दी जाती है, और ये हमारा कौन सा स्टेट बनता है? 18 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 18 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बनते हैं हिमाचल प्रदेश। ये हो गया हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, इस तरह से इवॉल्व हुआ। उसके बाद है फ्रेंड्स मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1972 में द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडरवेंट मेजर चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज कर दी गई। इसमें क्या हुआ ना, जो 2 यूनियन टेरिटरीज था ना, मणिपुर एंड त्रिपुरा,
एंड सब स्टेट ऑफ मेघालय को दे दी फुल फ्लेश नहीं, जो मेघालय है ना उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए मणिपुर त्रिपुरा एंड सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड एंड 2 यूनियन टेरिटरीज है ना। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को रखा यूनियन टेरिटरीज, जो त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय है ना इनको दे दिया स्टेटहुड। अब जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज है ना, NEFA नेफा है ना, ये आप याद रखिए। कमेंट टू बिंग ये इस तरह इवॉल्व हुआ। इस तरह चलते चलते क्या होना फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इंक्रीज 21। अब हमारा स्टेट्स कहाँ पहुँच गए 21, मणिपुर 19th, त्रिपुरा 20th एंड मेघालय इज 21st स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ये आप याद रखिए। इनिशियली द 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 क्रिएटेड मेघालय को बना दिया एज एटोनोमस स्टेट्स या सब स्टेट, ऐसा कुछ करके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ना सब स्टेट बना दिया। बट ये किसके अंदर था, आसाम के अंदर। बट इनका जो मेघालय है ना इनका अपना क्या दे दिया, लेजिस्लेचर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लॉ मेकिंग यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनको दे दी। अब ये लोगों के एस्पायरेशंस फुलफिल नहीं हुआ ना, तो बना दिया द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वाज फॉर्मेड आउट यूनियन टेरिटरीज ऑफ आसाम है ना। अब इनको क्या दिया ना फ्रेंड्स, फिर मेघालय को फुल फ्लेश से स्टेट दे दिया इसके बाद है ना, और यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वाज फॉर्मेड आउट द आसाम। अब आसाम के अंदर जो थे ना मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इसको अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया इसके अंदर। अब इसके बाद होता है भाई सिक्किम है ना। सिक्किम के अंदर क्या होता है देखा, सिक्किम टिल 1947 तक सिक्किम किसके अंडर थे, एक प्रिंसली स्टेट थे जो छोग्याल के अंदर थे, रूल बाय छोग्याल है ना। 1947 में ब्रिटिश का जो रूल है ना ये ख़त्म हो जाता है। सिक्किम है प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। आप इंडिया इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, जो छोग्याल की जो डायनेस्टी थे ना इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई हम आपके डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को हम हैंडल करेंगे ना। इसके चलते चलते 1974 में सिक्किम एक्सप्रेस्ड इट्स डिज़ायर फॉर ग्रेटर एसोसिएट विद इंडिया है ना। इसके बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स, 1974 आते सिक्किम ने भी अपना डिज़ायर दिखाया कि भाई हम इंडिया के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली इसके बाद क्या हुआ, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल यानी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1974 में, इनेक्ट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। इसने क्या कर दिया, न्यू क्लास ऑफ स्टेटहुड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्फरिंग स्टेट एज सिक्किम एज द स्टेट ऑफ एसोसिएट स्टेट है ना। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सिक्किम को दिए एक एसोसिएट स्टेट के तौर पे है ना, क्योंकि अपना वो डिज़ायर दिखा रहे थे सिक्किम इंडिया की तरह है ना। फॉर दिस पर्पस एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 2A इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आर्टिकल 2A किस से रिलेटेड थे, तो ये सिक्किम के रिलेटेड। और ये डाल दिया 10th शेड्यूल कंटेनिंग ए टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एसोसिएशन है ना, ये 10th शेड्यूल के अंदर डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन के। बट ये जो है ना फ्रेंड्स ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए काम नहीं हुआ, और हुआ 1975 दे वोटेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ छोग्याल को कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ख़त्म किया, एंड सिक्किम बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन गया 1975 जब हमारा इमरजेंसी चल रहा था। इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1975 में, एंड सिक्किम को दे दिया हमारा फुल फ्लेज स्टेट है ना। इस तरह बनते बनते हमारा कितने स्टेट हो गया, आप 22nd स्टेट। और ये डाल दिया 1st and 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल बना दिया 371F जो स्पेशल प्रिविलेज प्रोविजन देते किसको, स्टेट ऑफ सिक्किम के लिए है ना। और जो आर्टिकल 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 जो पास हुआ था ना फ्रेंड्स प्रीवियसली, उसको कर दिया रिपील। और 10th शेड्यूल जिसको पहले मैं यहाँ पे बोला था ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कर दिया रिपील। और जो कंटिन्यू रखा स्टेट सिक्किम को बना दिया हमारा 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ये हो गया आपका सिक्किम। अब इसके बाद है फ्रेंड्स मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। इनका कैसे इवॉल्व हुआ देखिए। 1987 आते हैं, देयर वर न्यू स्टेट्स ऑफ मिजोरम बना हमारा, अरुणाचल प्रदेश बना, गोवा बना, केम इनटू बीइंग है ना, एज 23rd, 24th एंड 25th स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। इस तरह हमारा अब कितने स्टेट पहुँचे, 25th स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम था ना फ्रेंड्स, इसको
फुल फ्लेज स्टेट दिया एस क्यों साइन हुआ, एक मेमोरेंडम साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट, है ना, मिज़ो नेशनल फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इसके चलते मिज़ोरम पीस अकॉर्ड साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच में ना। और लॉन्ग लास्टिंग जो इंसर्जेंसी चल रहे थे ना इस एरिया में वो हो गया ख़त्म और स्टेट को मिज़ोरम को बना दिया 23rd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इसके चलते चलते क्या हुआ ना फ्रेंड्स, अरुणाचल को भी बना दिया यूनियन टेरिटरी से ख़त्म करके कौन से स्टेट 24th ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इसके बाद गोवा को भी फुल फ्लेज स्टेट दे दिया। जो गोवा दामन एंड दीव करके पहले था ना 1962 के टाइम जब पोर्चुगीज़ ने हैंड ओवर किया था ना, पुलिस के एक्शन के थ्रू हमने अपना लिया था ये गोवा दामन एंड दीव, इसको दे दिया हमारा 25th स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन और गोवा को अलग स्टेट बना दिया, दामन एंड दीव को दे दिया अलग यूनियन टेरिटरी। ये हुआ मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। इसके बाद जो है ना फ्रेंड्स वो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। 2000 में क्या हुआ ना फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ को किया अलग किस से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को किया अलग उत्तर प्रदेश से एंड झारखंड को किया अलग बिहार से, है ना। इस तरह हमारा बन गया 26, 27 एंड 28 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, ये आप पढ़ सकते हो। अब 2014 में आते क्या हुआ ना फ्रेंड्स, तेलंगाना को बना दिया हमारा 29 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इसको अलग किया था कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट 1953 में जब ये पहले हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था ना ये आंध्र स्टेट। और ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट जो आंध्र स्टेट है ना, ये किससे अलग हुआ था, पहले मद्रास स्टेट से, है ना, जो आज के टाइम पे कौन सा है, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। पहले क्या बोलते थे तमिलनाडु को, मद्रास, है ना, मद्रास स्टेट। जब पहले था ना फ्रेंड्स आंध्र स्टेट का पहला कैपिटल कौन सा था, करनूल। आंध्र एंड द स्टेट हाईकोर्ट कहाँ पे थे, गुंटूर में। बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हुआ था ना, इसने मर्ज किया किसको, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद विद आंध्र प्रदेश को, है ना। अब हैदराबाद में ज़्यादातर कौन सी बोली जाती है, तेलुगु स्पीकिंग, है ना, तेलुगु लैंग्वेज। और हैदराबाद को बना दिया आंध्र प्रदेश का कैपिटल। इसके बाद आपके आंध्र स्टेट बन गया ना, आंध्र प्रदेश स्टेट। अगेन 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया 2 स्टेट्स में, दैट मीन्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये हुआ आपके तेलंगाना, इस तरह इवॉल्व हुआ। अब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब 2019 तक जो है ना फ्रेंड्स, एस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पहला अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन देना, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2019 में एक इस स्पेशल स्टेटस को कर दिया, एबॉलिश्ड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर एक्ट ऑफ 2019, है ना। एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर एक्ट 1954 को ख़त्म किया, एक स्पेशल प्रोविजन था आर्टिकल 370, इसको कर दिया ख़त्म। और इसके चलते चलते क्या हुआ ना फ्रेंड्स, हाउएवर द इनऑपरेटिव जो आर्टिकल 370 है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को यहाँ लिखा भी है, हाउएवर द इनऑपरेटिव आर्टिकल 370 कंटिन्यू टू रिमेन टू द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है बट इसको बना दिया इनऑपरेटिव, है ना, अब वो काम नहीं करेगी। अब जो इसके बाद क्या हुआ ना फ्रेंड, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बाइफरकेट किया, अलग किया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी यूटी ऑफ लद्दाख। ये है आपके जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी एंड यूटी ऑफ लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी। आज के टाइम कितने हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, है ना। दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को भी कर दिया एक। इस तरह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे यूटी एंड स्टेट्स इवॉल्व हुए ना। अब क्या हो ना फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले स्टेट्स थे 22, उसमें से 22 में से 20 स्टेट डिस्ट्रिक्ट है ना आज के समय जम्मू कश्मीर में है, बट लेह और करगिल जो है ना इसको कर दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ, है ना, जो लद्दाख की ही हैं। इसके साथ चलते चलते आज के टाइम कितने हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूटी इन 2019 रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे, अब हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स आर्टिकल 3 के अंदर की गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि किसी भी स्टेट के या यूनियन टेरिटरीज के नेम भी चेंज करते हैं। इसके चलते चलते क्या हुआ, बहुत सारे चेंज भी किए, जैसे कि उत्तर प्रदेश 1950 में
बना दिया 1950 में, पहले यूनाइटेड प्रोविंस थे। 1969 में मद्रास को बना दिया तमिलनाडु। 1973 मैसूर को बना दिया कर्नाटक। इन द सेम ईयर लक्कादीवी मिनिकॉय एंड अमीन दीवी को बना दिया लक्षद्वीप 1973 में। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को बना दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना, फुल फ्लेज स्टेट। एंड 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे किस में बना दिया, ये दिल्ली को बना दिया ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को बना दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, है ना। इसके चलते चलते उत्तरांचल जो है ना, आज का जो उत्तराखंड है, पहले इसका क्या नाम था, उत्तरांचल, इसको बना दिया उत्तराखंड। पौंडीचेरी को आज के टाइम बोलते हैं हम पुडुचेरी। 2011 में उड़ीसा का भी नाम चेंज करके क्या रखा, उड़ीसा। इस तरह से हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ, है ना फ्रेंड्स। जैसे महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, ये सारे हमने एक एक करके डिस्कस किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो टेबल है ना फ्रेंड, जैसे कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे लिखा भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्ट्स जो हमने बोला था, जैसे असम ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951, आंध्र प्रदेश कैसा हुआ, हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट ऑफ 1954, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया ना इस वीडियो में, वो हम यही इसमें है। बट आपको जो एक्ट्स अगर पढ़ने होंगे ना, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए टेबल खोल के। बिहार एंड वेस्ट बंगाल ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1956। इसके बाद राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र इन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1959। फिर बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस तरह से हमारे सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमें पढ़ना है सिटीजनशिप, है ना, पढ़ेंगे। बस बने रहें मेरे साथ, हम एक एक करके इस किताब को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस अपने साथ हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।